हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो रिकॉर्ड बुक होता है बच्चों का वो कैसे प्रिपेयर होता है, उसमें कितने वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। तो बेबी रिकॉर्ड बुक कुछ इस तरीके का दिखता है। और मेरी बेबी का जो बर्थ हुआ था वो जेपी हॉस्पिटल में हुआ था, तो उसको उसी टाइम ये वहीं से मिला गया था। तो यहाँ पे डिटेल्स होती है कब वो पैदा हुआ, सब कुछ ये सारी डिटेल होती है इस तरफ। तो इस तरफ होता है कुछ इस तरीके का एक मैसेज होता है, और इधर आप पिक लगा सकते हैं, जो अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ पे एवरीथिंग यू नीड टू नो। सो यहाँ पे आपको डिटेल्स सारी मिल जाएगी, नेम, ब्लड ग्रुप, कितने बजे बेबी पैदा हुई थी, सेंटीमीटर, क्या कुछ, सब कुछ यहाँ पे। जो सेकंड पेज में आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि बच्चा जब हुआ था तो उसने क्या क्या मतलब सुसु पॉटी पास की थी, और लिम्स, सब कुछ, हिप्स, स्पाइन, आइज कैसी है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल होती है इस सेकंड सेक्शन में। और फिर आप इसमें कर सकते हैं फिल। अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि अभी मैं कर दूँगी, क्योंकि 2 इयर्स के बाद बच्चों को जो वैक्सीनेशन होते हैं बहुत लेट लगना स्टार्ट होते हैं, तो मैं 2 इयर्स के बाद ये सारी कुछ फिल कर दूँगी। मेरे पास सारी डिटेल्स है ऑलरेडी। और सेकंड पेज कुछ इस तरीके का होता है। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और ये है वैक्सीनेशन चार्ट मेरी बेबी का, और जो उसको शुरुआत में लगे थे मैं दिखा देती हूँ। जैसे ही बर्थ होती है, मेरी बेबी का बर्थ होता है 10/5/2000, यानी कि 10 मई को 2019 को उसका डेट मतलब बर्थ हुआ था। उसके नेक्स्ट डे ही उसको देख सकते हैं गिरा। तो बाय बर्थ लगता है BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, और जो भी ड्रॉपर होते हैं लिक्विड वो सब लग जाता है। और 6 वीक के बाद ये इस तरीके से कुछ लगते हैं, जो कि उसको लगे हुए थे, ये रहा। तो मैंने जो शुरुआत में उसको वैक्सीनेशन लगाई थी वो सारे सारे पेनलेस वैक्सीनेशन है। सो इनकी डिटेल्स कुछ ऐसी है। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बस मैं आपको बता सकती हूँ कि कब कब और किस किस स्टेज में आपको वैक्सीनेशन लगते हैं। तो फर्स्ट हो गया बाय बर्थ, फिर 6 वीक, फिर 10 वीक में आपको ये सारे लग जाएंगे। DPT, HIV, IPV। मुझे ये सब नहीं पता है कि कौन से लिक्विड होते हैं जो पिलाते हैं और कौन से इंजेक्शन होते हैं, इतना याद नहीं है मेरे को। तो 14 वीक में लगेगा। और उसके बाद ये रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का सेकंड स्टेज आता है, जब 6 मंथ में OPV इन्फ्लुएंज़ा लगता है, और वो सारे उसको लग चुके हैं ऑलरेडी। 7 मंथ, फिर 9, 10, 12, और ये 15 मंथ और 18 मंथ। उसे जो आज लगा है वो लग गया है, ये मेनोकोकल करके कुछ कहते हैं इसको, और ये भी एक इंजेक्शन है। और ये इन सबको मिला के लग गया है क्योंकि ये उसे ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उसे डॉक्टर ने दोनों को कंबाइन करके अभी लगा दिया है। लेकिन वो 18 मंथ की अभी हुई नहीं है, वो 18 मंथ की नवंबर में होगी। सो अगर आपके क्वेश्चन है आपके अंदर कि मैं अपने बच्चे को क्या वैक्सीनेशन है वो 1 महीने पहले करा सकती हूँ, हाँ। 6 महीने के बाद जो वैक्सीनेशन होते हैं आप उसमें जल्दी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 मंथ के 2 मंथ पहले भी करा सकते हैं, क्योंकि मेरी बेबी जो 15 मंथ का मैंने उसको करवाया था तो वो मैंने उसको पहले करवा दिया था। 15 मंथ का भी 1 महीने पहले करा दिया था, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो उस समय डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि अब जितना जल्दी हो सके बेबी को इंजेक्शन्स लगवा लीजिए, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल में आना इतना सेफ़ नहीं है। तो जिसके भी मन में डाउट होता है कि मेरी बेबी मतलब 6 मंथ के बाद वैक्सीनेशन आप जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बेबी वैक्सीनेशन ड्यू है थोड़ी दिन के लिए, तो पहले करा के ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एक भी वैक्सीनेशन छूटना नहीं चाहिए। और ये भी वैक्सीनेशन उसको लग गया है। इतना तो मेरे को नहीं पता नाम क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। यहाँ पे सबकी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, बस मैंने आपको बता दिया है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। आज इसको ये लग गया है 18 मंथ का, उसका नवंबर में होगा। और आज भी आई थिंक सितंबर ही चल रहा है। मैंने लगा दिए, लगवा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे खुद सजेस्ट करा था। अब जो उसे लगेगा वो लगे TCV, वो 2 इयर्स में लगेगा, वो मई में होगा। और ये जो दूसरा चार्ट है ये देख सकते हैं, ये 5 इयर्स में लगेगा, फिर 10 इयर्स, 11 to 12, 15 इयर्स। ये सब तो बहुत ही कम होते हैं जो लोग लगवाते हैं। आई थिंक मतलब 5 इयर्स तक तो बच्चे को लगता ही लगता है।
10 ईयर्स में ये तो आई थिंक ड्रॉप, ये टैप पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है मुझे इन सब चीज़ों की। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नॉट 2 डोजेज इन अ केस ऑफ RV1 नॉट टू बी गिवन 4 ड्रॉप्स, पता नहीं क्यों लिखा हुआ, इट विल गिवन मोर देन 15 ईयर्स। तो अच्छा, इन लोगों ने कुछ डिटेल्स दे दी है। तो नीचे हाँ सिर्फ इसी में डिटेल्स थी। हाँ तो ये देखते हैं जो एडिशनल वैक्सीनेशन होती है, अगर आप अपने बच्चे को लगाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, ये रहा। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि जैसे कि कुछ लोग होते, और ये इसमें यहाँ पे मेरे बेबी का लिखा हुआ है कि वो कब हुई थी, न्यू बॉर्न हुई थी, तो उसका कितना सेंटीमीटर तक क्या था, सब कुछ लिखा हुआ उसी टाइम का लिखा हुआ है डॉक्टर ने, जो वहाँ पे लिखा हुआ ये रहा चार्ट होता है, बॉयज़ का ये रहा और गर्ल्स का ये रहा, सॉरी ये भी बॉयज़ का, ये सॉरी गर्ल्स का चार्ट ये रहा। 0 to 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं, और ये रहा 5 to 18 ईयर्स का ये है। नोट्स अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, तो ये रहा मेरा JP का हेल्थ कार्ड, बेबी का हेल्थ कार्ड कह सकते हैं, या फिर माई रिकॉर्ड बुक। और मैं बस इतना ही बताऊंगी कि अगर आप पेनलेस इंजेक्शन या पेन में जाना चाहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पेनलेस और पेन इंजेक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं होता। उसमें ये होता है कि जो पेन होता है ना बच्चों को, वो कम लगता है पेनलेस में। फीवर तो माइल्ड फीवर उसमें भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें फ़ीवर नहीं आएगा, लेकिन जो पेनफुल इंजेक्शन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे को फ़ीवर तो ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा, और पेन भी बहुत होगा। पेनलेस में वो दर्द कम हो जाता है, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब 90% तो मैं शायद ही कहूँगी, शायद 50% चांस होते हैं कि उसको फ़ीवर आए। मेरी बेबी को बिल्कुल फ़ीवर नहीं आया, उसको पेनलेस ही लगा है शुरुआत में। और जब हम 6 मंथ, जैसे मैं यहाँ पे आई, ये जो वैक्सीनेशन हुआ था इसका नोएडा में हुआ था, और ये सारे वैक्सीनेशन उसके पुणे में हुए हैं। तो जो मेरे पुणे के डॉक्टर हैं उनने सजेस्ट करा कि अब आप पेन वाले इंजेक्शन्स लगा सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है पेनलेस के लिए। तो उनने कहा था, तो मैंने अब जो सारे वैक्सीनेशन हुए थे उसको पेन वाले हुए थे, लेकिन वो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 मंथ के बाद जो वैक्सीनेशंस होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, पेन और पेनफुल नहीं होते, वो नॉर्मल इंजेक्शन्स होते हैं जो सब लगा सकते हैं। लेकिन जो अभी उसको आज इंजेक्शन लगाया वो आई थिंक 8,000 समथिंग का, 8 या 9,000 टोटल बिल आया था, वो इस बार का लगा है। क्योंकि जो उसको आप देख सकते हैं, ये उसको ये इंजेक्शन लगा, ये इंजेक्शन इसको सेम IVP, और ये जो तीनों के ये हैं, इसको 6 वीक में ऑलरेडी लग चुका था। ये देख सकते हैं इनके डोसेस में ऐसे दिखा देते हैं, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इस टाइम इसे पेनलेस इंजेक्शन लगा हुआ था पहले से ही। तो आप एक चीज़ याद रखें कि अगर आपके बच्चे को शुरुआत में पेनलेस इंजेक्शन लगा हुआ है, और अगर आप सेम इसका ये बूस्टर है ये सब, तो आपको सेम इंजेक्शन ही लगाना होता है। आप ऐसा नहीं कि एक बार पेन लगा दिए फिर एक बार पेनलेस लगा दिया, ऐसा नहीं होता। सेम जो इंजेक्शन्स होते हैं, आपको उसका बूस्टर लग रहा है तो आपको वही लगाना है। अदरवाइज़ डिपेंड, अगर आप नहीं भी लगवाना चलेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरे को था कि नहीं पहले उसे पेनलेस लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको इस बार भी पेनलेस ही लगवा दिया, पेन वाला नहीं लगाया। वैसे 6 मंथ में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर के हिसाब से, क्योंकि मैंने शुरुआत में उसे बोल दिया था कि मेरी बेबी को पेनलेस इंजेक्शन ही लगे हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मन है पेनलेस लगाओ, पेन लगाओ। तो मैंने लिटरली ये नोटिस करा कि 6 मंथ के बाद उसको इतनी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, बहुत ही फीवर भी नहीं आता था उसे, तो बहुत ही एक बार शायद आया था, वो भी शायद 100 तो कभी नहीं आया उसको, थोड़ा ही आया है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रियली हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच।